हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैनेजरियल रोल्स गिवन बाय हेनरी मिन्सबर्ग। ओके, इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा जो है और काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस किया, लाइक जो कम्प्लीटली थियरीज ऑफ मोटिवेशन डिस्कस हो चुकी हैं, वो आप लोग एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, उसमें जाकर ज़रूर चेक करना। तो हम स्टार्ट करते हैं मैनेजरियल रोल्स गिवन बाय हेनरी मिन्सबर्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हेनरी मिन्सबर्ग ने दिए हैं मैनेजरियल रोल्स और कितने हैं? 10। ये ध्यान रखना, अभी आपको धीरे धीरे सारा पता चलेगा। रोल क्या होता है कि एक मैनेजर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो मिन्सबर्ग ने बताया है कि मैनेजरियल रोल्स कंप्राइज अ वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट आर एट्रीब्यूटेड टू अ मैनेजर अक्रॉस डिवीजन्स। अलग अलग, मतलब यहाँ पे डिवीजन्स का मतलब ओवरऑल उसके अलग अलग टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, ठीक है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जैसे कम्युनिकेशन करना, चाहे वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ हो, चाहे एक्सटर्नल लोगों के साथ हो। टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट को कम करना, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में झगड़े वगैरह भी होते हैं। डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें अब रोल्स हम पढ़ेंगे। और ये जो 10 रोल्स की मैं बात कर रही हूँ ना, इनकी जो है मेन 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो आपको पता चलेंगी, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना। अब बात आती है कि ये जो रोल्स हैं ये आपसे इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने 10 जो रोल्स बताए हैं अपनी बुक में बताए थे, उस बुक का क्या नाम है? मिन्सबर्ग ऑन मैनेजमेंट इनसाइड आवर स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब ये जो बात कर रहे हैं ना रोल्स की, उन्होंने पब्लिश भी किया इन रोल्स को अपनी बुक में। उस बुक का क्या नाम है? मिन्सबर्ग ऑन मैनेजमेंट इनसाइड आवर स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो आप टेबल दिख रही है आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले तो ये पता चला कि हेनरी मिन्सबर्ग ने किसकी बात की है? 10 मैनेजरियल रोल्स की। आप जो 10 मैनेजरियल रोल्स है, देखिए यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं और यहाँ पे 4 आ रहे हैं, ठीक है। सो इनकी जो कैटेगरीज हैं वो क्या क्या है? मेन, एक जो मेन कैटेगरी है इंटरपर्सनल, ये हो गया मेन हेड। एक हो गया इंफॉर्मेशनल रोल्स और एक हो गया डिसीजनल रोल्स। देखो कौन कौन से। इंटरपर्सनल में उन्होंने किस किस की बात की है? फिगर हेड, लीडर, लाइजन। अभी इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। इंफॉर्मेशनल में मॉनिटर, डिसैमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। डिसीजनल में उन्होंने बात की है एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। ओके, सो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन सी कैटेगरी में कौन से रोल्स आते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कितने हैं, 10 रोल्स की हमने बात की है। सो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी? इंटरपर्सनल। अब बात आती है कि इंटरपर्सनल क्या होता है। देखो इंटरपर्सनल क्या होता है कि दो या दो से लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना। सो इंटरपर्सनल रोल में जो है ऐसे रोल्स है जिसमें क्या है कि मैनेजर जो है इंटरेक्ट करता है दूसरे लोगों के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज बाहर के लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ अलग अलग उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है ना, तो ये इंटरपर्सनल रोल में आएगा। तो इसमें कौन कौन से मैनेजरल रोल्स इंक्लूडेड हैं? देखिए, सबसे पहला है फिगर हेड। अब आपको हर एक रोल, 10 रोल जो हैं, 10 रोल्स को मैं आपके साथ डिटेल में और इजी लैंग्वेज में डिस्कस करूंगी, और आपने बिल्कुल अच्छे से इनको अच्छे से ध्यान रखना है ताकि फ्यूचर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओ। तो फिगर हेड कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? इंटरपर्सनल में। अब बात आती है कि फिगर हेड है क्या। आप देखते हैं, मैं पहले ये इसको आपको ये करवाने, रीडिंग करवाने से पहले आपको सिंपल बताना चाहती हूँ। आप देखते हैं जैसे मैनेजर्स होते हैं, अब उनके जो सबऑर्डिनेट्स है, किसी की मैरिज हो रही है या उनका कोई भी फंक्शन है, वहाँ उसको अटेंड करते हैं, ठीक है। अब मेन जैसे कस्टमर आ रहे हैं, बड़े बड़े जो हमारे मेन कस्टमर्स होते हैं, उनको अच्छे से अटेंड करना, ठीक है। और क्या है कि हमारे अच्छे अच्छे कस्टमर्स हैं, उनको लंच डिनर वगैरह पे लेके जाना, लीगल डॉक्यूमेंट्स को साइन करना, कोई विजिटर्स आ रहे हैं उनको अच्छे से ग्रीट करना। तो ये वाले जो सारे फंक्शन हैं एक मैनेजर फिगर हेड रोल में करता है, ठीक है। सो फिगर हेड के जो जनरली फंक्शन होते हैं सैरेमनियल नेचर के होते हैं, आप लोग समझते ही हैं। देखो, मैनेजर्स एक्ट एज सिंबॉलिक फिगर हेड्स परफॉर्मिंग सोशल और लीगल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशंस भी फुलफिल करता है, जैसे कि विजिटर्स को ग्रीट करना, लीगल डॉक्यूमेंट्स को साइन करना,
टेकिंग इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स टू लंच, अटेंडिंग अ सबऑर्डिनेट वेडिंग, यानी कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको वेडिंग को अटेंड करना। तो जब ये सारी चीज़ें कर रहा है तो ये हमारा किसका रोल प्ले कर रहा है, फिगर हेड का रोल प्ले कर रहा है। ऑल दिस प्राइमरी आर ड्यूटीज ऑफ सेरेमोनियल नेचर बट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है ना, इन चीज़ों को करना भी बहुत ज़रूरी है एक मैनेजर के लिए, हम कह सकते हैं एक इफ़ेक्टिव मैनेजर के लिए। नेक्स्ट जो हमारा इंटरपर्सनल रोल में आता है वो है लीडर। देखो लीडर आप लोगों को पता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। अब आप सिंपल समझिए, अगर हम जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो हमारा किसी सुपीरियर का हमें अच्छा लगता है काम, या उसकी जो भी उसका रूटीन है, उसके काम करने का तरीका, उसकी पर्सनालिटी, तो आप उसको फॉलो करने लग जाते हैं ना। सो ये चीज़ें क्या है कि आप किसी को फॉलो तभी करते हैं आपको जब उसमें कुछ क्वालिटीज़ नज़र आती हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल लीडर्स भी होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। अब एज अ लीडर एक मैनेजर अपने जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या करता है, देखता है, उनको मोटिवेट करता है, ये सारी चीज़ें। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैनेजर इज़ मोस्ट क्लियरली सीन इन हिज रोल एज अ लीडर ऑफ द यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि या यूनिट वर्ड यूज़ कर लो या ऑर्गेनाइजेशन। अब वो अपने सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑब्वियस है वो लीड करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा उनकी एक्टिविटीज़ को, ताकि टास्क रिलेटेड गोल्स को अचीव किया जा सके, और वो उनको मोटिवेट भी करे, ठीक है, कि वो अच्छे से बेटर परफॉर्म करे उसके एम्प्लॉयज़। ओके, और लीडर जो खुद है, मतलब जो हम मैनेजर की बात कर रहे हैं, वो एक एग्जाम्पलरी लीडर। एग्जाम्पलरी देखो, अब मान लो मैं आपको कुछ करने के लिए कह रही हूँ, ठीक है, एज अ लीडर मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, या आपको हमेशा टाइम पे पंचुअल रहना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में टाइम से आना चाहिए, और मैं खुद लेट आती हूँ, तो आप लोग क्या कहेंगे कि आप खुद तो लेट आते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ ना, यहाँ तो मैं खुद पंचुअल हूँ, फिर आप लोगों को बोल रही हूँ कि हाँ आप लोगों को भी टाइम पे आना चाहिए, तो दैट विल बी, ठीक है। सो दैट हिज सबऑर्डिनेट्स फॉलो हिज डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट एंड डेडिकेशन। कोई भी पर्सन है वो आपकी गाइडलाइंस, आपकी डायरेक्शन को तभी फॉलो करेगा, पहले अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तभी वो रिस्पेक्ट के साथ फॉलो करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट इंटरपर्सनल में लिएजन। ओके, देखो आप लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा, फिगर हेड पढ़ा, लीडर पढ़ा, लिएजन। अब देखो लिएजन का मतलब क्या होता है कि कांटेक्ट बनाना। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा मैनेजर है उसको कांस्टेंट कांटेक्ट रखना पड़ता है खुद के सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ जो उसके साथ काम करते हैं, अपने सुपीरियर्स के साथ, लेकिन मैनेजर को बाहर के लोगों के साथ भी नेटवर्क बना के, कनेक्शन बनाकर रखना पड़ता है, ताकि उसको बाहर का भी तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की भी नॉलेज हो, क्या क्या सोशल चेंजेस हो रहे हैं, क्या कंपटीशन है, गवर्नमेंट रूल्स पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो यानी कि वो एक अपना एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बनाएगा। अगर लिएजन में मतलब क्या होगा, वो कांटेक्ट बनाएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ भी एज वेल एज बाहर के लोगों के साथ भी, ठीक है। अब क्या है इस रोल में, इन एडिशन दे डेवलप नेटवर्क्स ऑफ म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस विद अदर मैनेजर्स। देखो आपने देखा होगा प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, तो हर एक मैनेजर लिएजन रोल में उसका क्या काम है कि दूसरे मैनेजर्स के साथ नेटवर्क कनेक्शन बना के रखना, ताकि अब ये क्या है, वो लोग आपस में अलायंसेस भी बनाते हैं, ताकि वो जो हैं अपने प्रपोजल्स, अपने डिसीजंस का सपोर्ट पा सके ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि लिएजन बाहर के लोगों के साथ कैसे बनाया जाएगा, तो वो कैसे बनाया जाएगा, मीटिंग्स अटेंड करके, प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करके, फ़ोन कॉल्स करके, ट्रेड जर्नल्स, या फिर इनफॉर्मल पर्सनल कांटेक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस रोल में क्या आएगा। नेक्स्ट जो हमारी मेन कैटेगरीज है दैट इज़ इंफॉर्मेशनल रोल्स। अभी हम लोगों ने इंटरपर्सनल रोल्स के बारे में पढ़ लिया है। अब देखो इंफॉर्मेशनल रोल्स के नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैटेगरी वो रोल्स की बात करेगी, वो सिचुएशंस की बात करेगी व्हेन अ मैनेजर जनरेट्स, रिसीव्स और शेयर्स इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा, रिसीव करेगा या शेयर करेगा विद एम्प्लॉयज़ या फिर हायर लेवल कलीग्स टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव। और इसमें मैनेजर रोल्स कौन कौन से इंक्लूड करेंगे, मॉनिटर, डिसैमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। चलो अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं।
मॉनिटर में क्या होता है, देखो मॉनिटर किसी चीज़ को स्कैन अच्छे से देखना। सो द मैनेजर्स आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग एंड स्कैनिंग देयर एनवायरमेंट आपको पता है इंटरनली भी और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी, एक्सटर्नल भी, ठीक है, बाहर का भी। collecting and starting information regarding their organization and the outside the organization, जो भी एनवायरनमेंट है उनके ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करेगा। और आपको पता है ये काम ज़रूर किया जाता है। और ये कैसे किया जा सकता है, अपने इंटरनली जो आप रिपोर्ट्स वगैरह देखोगे या फिर बाहर का देखना है, पीरियडिकल्स आते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं उनके थ्रू, जैसे एम्प्लॉयज़ के थ्रू हमने पढ़ा था ना लिएजन में, वो क्या करता है इंटरनली अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, पीयर्स हैं, सुपीरियर्स हैं और बाहर के लोगों के साथ कनेक्शन में रहता है, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें डिसेमिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो, अब एक मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन होती है, सो मैनेजर मस्ट ट्रांसमिट, वो क्या करता है इस रोल में, ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोई भी पॉलिसीज़ में चेंज आया है या किसी भी मैटर में, तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने पीयर्स को और अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वो मेमोरेंडम्स के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, या मतलब इंडिविजुअल मीटिंग्स भी हो सकती हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, या फिर ग्रुप मीटिंग्स के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट जो इस कैटेगरी में था वो था स्पोक्स पर्सन। अब स्पोक्स पर्सन में इसका समझिए कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी यूनिट को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बाहर के लोगों के सामने। सो अ मैनेजर हैज़ टू बी अ स्पोक्समैन फॉर हिज यूनिट एंड ही रिप्रेजेंट हिज यूनिट इन आइदर सेंडिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू पीपल आउटसाइड हिज यूनिट और मेकिंग सम डिमांड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज यूनिट। यानी कि सिंपल सी बात है, स्पोक्स पर्सन में, स्पोक्समैन में एक मैनेजर का क्या रोल रहता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना बाहर के लोगों के सामने। ओके, नेक्स्ट जो हमारी मेन कैटेगरी है दैट इज डिसीजनल रोल्स। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डिसीजन लेने के रिगार्डिंग होंगे इसमें। सो दिस कैटेगरी डिस्क्राइब अ मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ द इंफॉर्मेशन। देखो इंफॉर्मेशनल रोल्स में उसने इंफॉर्मेशन जो गेन की है, तो अब उसको अगर डिसीजन लेने होंगे, बिजनेस एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, तो वो डिसीजनल रोल्स में लेगा। सो मैनेजर रोल्स इस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। सो अब हम इनको पढ़ते हैं वन बाय वन। देखिए एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, अगर हम एज एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, सो मैनेजर्स का क्या काम होता है इस रोल में कि वो कॉन्टीन्यूसली जो भी चैलेंजेस आते हैं, आपको पता है टेक्नोलॉजी में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, वो सोचते हैं कि हम कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है, वो नए नए आउटलुक पे देखते हैं, नए आइडियाज़ देखते हैं ताकि प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जा सके या सर्विस को या प्रोडक्ट में एडिशन किया जा सके। तो यही काम होता है कि एंटरप्रेन्योर का रोल में, ठीक है, वो फिजिबिलिटी स्टडीज़ करते हैं कि क्या ये नया प्रोजेक्ट जो हम लेंगे वो फिजिबल होगा या नहीं, उसके लिए कैपिटल को अरेंज करना, सजेशंस लेना अपने एम्प्लॉय से, क्योंकि कई बार एम्प्लॉयज़ के सजेशंस बेटर होते हैं, है ना। तो ये कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के सजेशन एक मैनेजर कैसे ले सकता है, सजेशन बॉक्सेस के थ्रू, और क्या कर सकते हैं, मीटिंग्स अरेंज की जा सकती हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ या फिर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सोनल के साथ। ओके, नेक्स्ट जो रोल है इसमें दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट हैंडलर। अब कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें झगड़े, डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता होगा, होता है, ऑब्वियस है। सो इस रोल में मैनेजर क्या करता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करता है। तो देखिए द मैनेजर्स आर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व एज कॉन्फ्लिक्ट हैंडलर इन सॉल्विंग डिफरेंसेस अमंग द सबऑर्डिनेट्स और द एम्प्लॉयज़ कॉन्फ्लिक्ट्स विद द सेंट्रल मैनेजमेंट। देखो एम्प्लॉयज़ के आपस में भी डिफरेंसेस होते हैं, या फिर जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय हैं, लेबर है, उनके भी आपस में झगड़े होते हैं, ठीक है। और ये झगड़े किस वजह से हो सकते हैं, वो मान लो वो हाई पे की डिमांड कर रहे हैं, या फिर बाहर के फोर्सेस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी कॉन्फ्लिक्ट हमारा हो सकता है कि जैसे मान लो वेंडर्स जो अपने प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो हमारा मेन कस्टमर था जिसने हमसे काफ़ी पैसा, मतलब काफ़ी चीज़ें क्रेडिट में ली हुई हैं और वो अब बैंकरप्ट हो रहा है, ठीक है। या फिर हमारे जो अब आपने देखा होगा टैक्स वाले या फिर गवर्नमेंट इंस्पेक्टर अनवांटेड विजिट हो गई उनकी। तो ये बहुत सारी सिचुएशन है। तो मैनेजर्स को एक तो वो उनको क्या करेगा, या तो वो एंटिसिपेट करेगा प्रॉब्लम्स को, या फिर जब ये हो जाती हैं
तो वो मतलब उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेगा। प्रिवेंटिव एक्शन तो तब लेगा जब वो एंटिसिपेट करेगा, तो पहले से ही प्रिवेंशन लेगा। अगर बाय चांस प्रॉब्लम हो जाती है तो वो करेक्टिव एक्शन ले। कोई भी झगड़ा हो गया है, ठीक है, आपको पता है ये लेबर डिस्प्यूट्स, कस्टमर कंप्लेंट्स, एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस, मशीन ब्रेकडाउन्स, कैश फ्लो शॉर्टेज, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे एक ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें होती रहती हैं। ओके, नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेटर। देखिए रिसोर्सेज ऑब्वियस है लिमिटेड होते हैं, तो आपको कहाँ पे प्रायोरिटी के बेसिस पे यूज़ करना है, इस रोल में एक मैनेजर वो देखता है। द थर्ड डिसीजनल रोल ऑफ अ मैनेजर इज दैट ऑफ अ रिसोर्स एलोकेटर। ठीक है, जो मैनेजर्स हैं उनको प्रायोरिटीज़ मतलब जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बीच में प्रायोरिटीज़ एस्टैब्लिश करनी चाहिए। ठीक है, और एलोकेशंस जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटी के बेसिस पे कि पहले इस एक्टिविटी में पैसा जाना चाहिए, इस एक्टिविटी में रिसोर्स यूज़ होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब हर चीज़ में, अब जॉब्स पे कौन से पर्सोनल लगाने हैं, खुद का एक टाइम जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कैसे देना है, मतलब इक्विपमेंट्स के लिए, ये सारी चीज़ें रिसोर्स एलोकेट करने पड़ते हैं प्रॉपर रीजनिंग के साथ। ओके, नेक्स्ट है नेगोशिएटर। नेगोशिएशन क्या होता है, डीलिंग करना। ठीक है, सो जो मैनेजर्स हैं रिप्रेजेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इन नेगोशिएटिंग डील्स। देखो मैनेजर करते हैं ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे डील्स को। ठीक है, सो एग्रीमेंट्स वो करते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो चाहे आउटसाइड हो, वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को नेगोशिएट करते हैं यूनियंस के साथ। अब देखो सेल मैनेजर्स जो हैं अपने प्राइम कस्टमर्स के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं प्राइजेस को इस रोल में। परचेजिंग मैनेजर्स जैसे रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हैं तो वो वेंडर्स के साथ। तो ये सारे रोल्स जो हैं, तो आई होप आपको इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल रोल्स में क्या क्या आते हैं 10 रोल्स मैंने आपको डिटेल में बताए हैं, आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ऑल दिस 10 रोल्स आर इम्पोर्टेंट इन अ मैनेजर्स जॉब। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और इंटर रिलेटेड भी है इवन, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं, देखो इंटरपर्सनल में आपको पता है कॉन्टैक्ट्स ही नहीं होंगे तो आप इन्फॉर्मेशन कैसे लेंगे, इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो डिसीजन कैसे लेंगे, तो ये देख सकते हैं। बट सम रोल्स मे बी मोर इन्फ्लुएंशियल देन अदर्स, ये हो सकता है कि कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। क्योंकि देखो अगर सेल मैनेजर है, सेल मैनेजर को लोगों के साथ क्या करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है ज़्यादा, तो उसके लिए इंटरपर्सनल रोल इंपॉर्टेंट हो गए। जबकि प्रोडक्शन मैनेजर को हर चीज़ का देखना पड़ता है, कैसे रिसोर्स एलोकेट करेगा, कैसे झगड़ों को देखेगा, यूनियन वगैरह लेबर का क्या झगड़ा हो रहा है, जैसे वो करते हैं ना यूनियन वाले लेबर को सपोर्ट, फिर वो झगड़ा भी कर सकते हैं मैनेजमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो प्रोडक्शन मैनेजर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस डिसीजनल रोल्स को, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखो जो एबिलिटी है एक मतलब मैनेजर की टू रिकॉग्नाइज द अप्रोप्रिएट रोल टू प्ले, कि हर सिचुएशन में उसको कौन सा रोल प्ले करना है और अपने रोल्स को चेंज करने की फ्लैक्सिबिलिटी जल्दी से जल्दी, आर द फीचर्स ऑफ अफेक्टिव मैनेजर्स। ऑब्वियस है पहचानना अपने रोल को, किस सिचुएशन में कौन सा रोल करना है और उसमें फ्लैक्सिबिलिटी लाना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो एक इफेक्टिव मैनेजर की पहचान है। तो ये मैंने आप लोगों को डिटेल में करवा दी है। अब एक क्वेश्चन आपको, ये वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको क्लियर हो गया है। तो मिन्स वर्क के अकॉर्डिंग मॉनिटर, डिसैमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन, ये एक्टिविटीज़ कौन सी कैटेगरी में आती हैं, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल में या प्लानिंग? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि आपको पता हो जाए कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पहले वाले टॉपिक भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।